मंगलवार की व्रत कथा यानी हनुमान जी की व्रत कथा। हर तरह के मंगल करता है मंगलवार का व्रत। जानिए इसकी व्रत कथा। हिंदू धर्म ग्रंथों में मंगलवार का दिन बहुत ही मंगल देव की उपासना के लिए अच्छा माना गया है। अपने नाम के अनुरूप ही मंगल देव सभी भक्तों का मंगल करते हैं। मंगल देव स्वभाव से बिल्कुल दुरूह माने जाते हैं, अर्थात उन्हें प्रसन्न करना मामूली बात नहीं है। अपने भक्तों से थोड़ी अधिक भक्ति पाकर प्रसन्न होने वाले मंगल देव यदि एक बार किसी को शरण में ले लेते हैं तो फिर कोई भी बाधा उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। तो सुनिए व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगल देव को अपना इष्ट मानती थी। मंगलवार के दिन वह ना तो घर लीपती थी और ना ही धरती खोदा करती थी। हर मंगलवार को वह मंगल देव का व्रत रखती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार के दिन ही पैदा हुआ था, इसलिए वह उसे मांगलिया कहकर पुकारा करती थी। उसका नाम मांगलिया रख दिया। बुढ़िया की श्रद्धा देखकर खुद मंगल देव ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी और साधु का वेश बनाकर उसके घर मंगलवार के दिन आ पहुंचा। वह बुढ़िया से बोला कि हे बुढ़िया, मुझे भोजन बनाना है, तू थोड़ी सी धरती लीप दे तो मैं अपना भोजन बना लूँ। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मैं मंगलवार की व्रती हूँ, मैं आज के दिन धरती नहीं लीपती, मैं जल का छिड़काव कर देती हूँ और आप उस पर भोजन बना लेना। उसकी बात सुन साधु ने हट पकड़ ली कि मैं तो लिपी हुई धरती पर ही भोजन बनाता हूँ और लिपी हुई धरती पर ही भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया ने भी रट पकड़ ली कि हे महाराज, आज तो मैं धरती ना लीप सकूंगी, क्योंकि आज मेरा मंगलवार का व्रत है और मंगलवार का ये मेरा नियम है कि मैं उस दिन धरती नहीं लीपती हूँ। तो बुढ़िया ने फिर इसके अलावा आप जो भी करने को कहेंगे मैं करूँगी। उसके बाद सुन साधु ने वचन लिया कि धरती लीपने के अलावा जो मैं कहूँगा करना पड़ेगा। बुढ़िया ने कहा, हाँ मैं ज़रूर करूँगी। बुढ़िया ने 3 बार वचन दे दिया, हाँ धरती लीपने के सिवाय आप जो कुछ बोलेंगे वो मैं ज़रूर करूँगी। ऐसा वचन उसने 3 बार ले लिया। अब साधु ने कहा, अपने बेटे को बुला दे, मैं उसकी पीठ पर अंगीठी जलाकर खाना बना लूँगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया के होश उड़ गए, पर वह मंगलवार को साक्षी मान वचन दे चुकी थी। उसने मंगलदेव का स्मरण कर अपने बेटे को बुलाकर साधु के पास भेज दिया। साधु ने कहा कि माँ, तू ही अपने बेटे को लिटा और अंगीठी सिलगा दे। बुढ़िया ने मंगलदेव का स्मरण करते हुए बेटे को औंधा लिटाकर अंगीठी जला दी और साधु महाराज को बुलाकर अपना काम करने लगी। जब साधु महाराज खाना बन गया तब उन्होंने बुढ़िया को आवाज़ दी और कहा कि अपने बेटे को बुला दे, वह भी भोग ले लेगा। बुढ़िया ने हैरान होकर कहा कि महाराज, अभी तो आपने उसकी पीठ पर खाना बनाया है, अब वह कहाँ से आएगा। आप कृपया भोजन ग्रहण करें और जहाँ जाना है जाइए, मुझे और दुखी ना करें। साधु ने हट पकड़ ली कि अपने बेटे को आवाज़ दे। साधु की बात सुन बुढ़िया ने जैसे ही कहा, मंगलिया ओ मंगलिया, उसका बेटा दौड़ता हुआ आ गया। बेटे को देखकर बुढ़िया चकित रह गई। तब साधु महाराज ने कहा कि तेरा व्रत सफल हो गया है। तेरे अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसलिए आज के बाद वे हर तरह से तेरी रक्षा करेंगे, तुझे कभी भी कोई कष्ट ना होने देंगे। मंगलवार का व्रत। इसके बाद मंगलवार का व्रत सभी प्रकार के सुख प्राप्त करने, रक्त विकार दूर करने, राज्य सम्मान पाने और पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को रखने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत 21 सप्ताह तक किया जाता है।
जाना चाहिए। व्रत के दौरान गेहूं और गुड़ से बने आहार ही ग्रहण किए जाने चाहिए। भोजन दिन रात में केवल एक बार ही किया जाना चाहिए। इस व्रत के अंत में हनुमान जी की पूजा करनी। पूजा के समय लाल रंग के वस्त्र पहने और हनुमान जी को लाल रंग के ही फूल चढ़ाएं। पूजा के बाद मंगल व्रत की कथा सुननी चाहिए और अंत में हनुमान जी की आरती करनी। इस तरह विधि पूर्वक और पूरी श्रद्धा से व्रत किया जाने पर मंगल देव प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं, भक्तों के अटके काम पूर्ण करते हैं। जय हो हनुमान की।